नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स आपकी आवाज। राजस्थान में फिर एक बार चुनाव का बुगुल बजा है। जोधपुर नगर निगम से भाजपा ने फिर एक बार अपने उन्हीं पार्षद पर विश्वास जताया है, वार्ड 27 नॉर्थ से सुरेश जोशी से। सुरेश जोशी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। नमस्कार आपका सुरेश जी, स्वागत है हमारे शो डेजर्ट टाइम्स में। नमस्कार निखिल जी। जी, हमारा शो ये है कि बोलो आपको वोट क्यों दें। हमारा पहला सवाल कि आपकी जनता की ओर से ही होगा कि हाँ बोलो आपको वोट क्यों दें। फिर वोट इसलिए देते हैं जनता हमको कि हम 24 आवर्स उनके लिए तैयार रहते हैं, जी हर काम के लिए। जी, आपके बारे में कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर आप सुबह सुबह अगर नगर निगम का कर्मचारी नहीं आए तो आप निकल पड़ते हैं सुबह सवेरे ही, अगर कहीं नाली जाम है तो नाली को साफ करने में। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। और वैसे सामान्यतः मैं दीपावली पर, 2 अक्टूबर को जी और कुछ विशेष दिनों पर मैं स्वयं अपने साथ ही साथ सफाई करता हूँ। जी, और हमने ये भी सुना है कि आपने अपने इस कार्यकाल के दौरान आपके वार्ड की एक सबसे परंपरागत जो वहाँ का वाटर सोर्स है, वहाँ का जो वाटर रिसोर्सेज है, वहाँ की जो तापी बावड़ी जिसके नाम से बड़ी फेमस है, 500 साल पुरानी बावड़ी है, उसके चारों तरफ आपने कुछ एक नवाचार किया था। वो नवाचार क्या है वो हम जानना चाहेंगे। हमने वहाँ पे तापी बावड़ी के दोनों तरफ में चबूतरी बनी हुई थी, वो बड़ी, दोनों जी साइड में। जी तो दोनों साइड में रोड भी थी साथ में। तो जी मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसके ऊपर गमले बनवा के और बड़े बड़े पौधे लगा दिए जाएं। जी तो मैं किसी एक्सपर्ट पर्यावरण को पकड़ा और उसको कहा भी यहाँ पे पौधे लगाने हैं। जी तो आज आज भी पौधे लगे हुए हैं। जी स्थानीय लोग उसकी पौधों की सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं जी। नियमित रूप से। आपने अब तक 3 चुनाव लड़े हैं, एक हारे हैं, 2 जीते हैं, चौथा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। एक तरह से जीत के आप हैट्रिक करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि लोग आप पर फिर भरोसा करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे। आपकी इस दावे का आधार क्या होगा? आधार तो यही है कि आम जनता के बीच में हर वक्त तैयार रहते हैं। और जो भी संकट आया आता है, अब जैसे कोरोना काल आया था, जी तो उस समय भी हम लोग तो बाहर आ ही नहीं पाए। मेरे जो प्रतिनिधि, जो सामने जो विपक्ष है कांग्रेस का, जी तो वो तो बाहर, उनके कार्यकर्ता या उनके नेता बाहर ही नहीं थे। जी और हम तो 14 मार्च, मतलब 20-22 मार्च को लगा था लॉकडाउन। जी उसके पहले 14 मार्च को सरकार ने जो काम नहीं किया वो काम हमने किया था। मैंने खुद ने किया और मेरी टीम ने किया। जी, मैंने सुना है कि हाइड्रोक्लोराइड से पूरा सैनिटाइजेशन किया है। हमने सुना है कि आपने एक रसोई उस 24 दिन तक एक रसोई चलाई थी। जरा उसके बारे में भी एक बार बता दें दर्शकों को, वो रसोई क्या थी आपकी? हाँ, कोरोना काल के अंदर दैनिक मजदूरी करने वाले जो सुबह जाते हैं शाम को कमा के लेके आते हैं, ऐसे कुछ मकान हमने सर्वे करके मेरे वार्ड में, मेरे मोहल्ले में पूरे में पता किया। तो कई 500 आदमी ऐसे थे जो जूतों की दुकान पे काम करने वाले, ठेला चलाने वाले, जो जो स्वाभिमान की जिंदगी जीते हैं। जी और वो सुबह जाते हैं, शाम को कमा के लाते हैं, फिर खाते हैं। जी तो उनको पूरा वो सर्वे करके हमने पता किया। तो यानी ऐसे 500 लोग मिले हमको। उनके लिए हमने शंकर मोचन हमारे यहाँ मंदिर है, जी शंकर मोचन हनुमान राम रसोई नाम से हमने भोजनशाला शुरू की थी। जी तो पहले हम घर पे देके आते थे जी उनको पूरा खाना, एक समय का। जी और उसके बाद जब मेरा जो एरिया जहाँ पे वो भोजनशाला लगी हुई थी, राम रसोई, जी तो वहां पे पूरा एरिया में इन्फेक्टेड एरिया हो गया था कोरोना से। जी तो हमको बंद करना पड़ा। उसके बाद में हमने कच्ची सामग्री जो होती है जी करीब 5-6 लाख की हर आम आदमी को दिए हैं। जी। हमने ये भी सुना है सुरेश जी कि आपकी एक आईटी टीम है, और उसको हम टीम नहीं कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि आपके चाहने वाले लोगों ने एक ऐसा आईटी सेल बना रखा है जहां आपके काम का बड़ा प्रचार प्रसार होता है। नहीं, वो तो ये हमारे जो आईटी सेल, तो जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक है, दल है, वो करता है। परंतु वो तो पूरी पार्टी के लिए करता है। जी मेरे यहाँ तो अपनी भावनाओं से जो आम आदमी लोग हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जी वो कुछ से कुछ लगाते रहते हैं, मेरे काम की तारीफ करते रहते हैं। जी।
जी। एक बात बताइए कि इस बार जब आप चुनाव मैदान में फिर से हैं, तो आपने बहुत से काम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने किया है, आपके वार्ड में जाने पर दिखता भी है कि आपने वो काम किया है। लेकिन अगर इस बार आप चुनाव जीतते हैं, तो आपके सबसे बड़े 3 काम क्या होंगे जो आपको लगता है कि मौजूदा दौर में छूट गए, लेकिन इस बार अगर आप जीतते हैं, तो उन 3 कामों को भी प्राथमिकता से करेंगे? वो 3 बड़े काम क्या होंगे? ये तो हमारे यहाँ पूरे वार्ड में जो कैमरे लगाने का हमारा जो सपना था, जी, उसको तो मैंने वार्ड नंबर जो 33 था, उसमें भीम जी का मोहल्ला, जोश से कटकल और एक दो और गली है, वहाँ पे लोग आम जनता के सहयोग से हमने कैमरे लगाए थे। मैंने भी उनको सहयोग किया था जी, धनराशि से। जी, अब ये विचार है कि जब ये वार्ड नंबर 27 बनना है, जी, तो इसमें पूरे वार्ड में जी, मैं अपनी तरफ से ये कैमरे लगाने का जो सीसीटीवी कैमरा है, वो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जी, और वो जो और उसके साथ में एक और है, जो सीवरेज लाइन का जो है मामला, जो मैंने पहले 5 साल पहले किया था, ये जी, अपने सकलेश्वर महादेव मंदिर से लगा के आस्था भवन और कल्लो की गली जाती है वो लाइन, वो हमारे 5 साल में वो लाइन फेल हो जाती है, जी, क्योंकि इन गलियों में सीवरेज की मशीन नहीं जा पाती है। जी, तो वो तो मैनुअली काम होता है, हर बार 4-5 साल के बाद वो लाइन पूरी की पूरी फेल हो जाती है, जी, तो उसमें गिट्टी जम जाती है। जी, और हाथ से जो मैनुअल काम करते हैं उससे इतनी सफाई नहीं हो पाती, इसलिए वो लाइन बिल्कुल फेल हो जाती है। जी, उसको उसको दुरुस्त करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। और हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमृत योजना जो है, जी, उस योजना के तहत ये काम करवाएंगे। जी, दूसरा है एक अपने नादेरी बावड़ी से लगा के जी, भजन चौकी और पुंगपाड़ा तक, जी, ये जो लाइन है, ये भी बहुत मेरे पहले वार्ड में आती थी, और भी कुछ हिस्सा मेरे वार्ड में आता है, नए वार्ड में। ये जी, मेन रोड जो है, ये जो सीवरेज लाइन है, ये सबसे बड़ा चैलेंज वर्क है। जी, इसको मैं अपने लेवल पे, अपने जीतने के बाद इसको जरूर करवाऊंगा, जी, और वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की अमृत योजना के तहत करूंगा। जी। तो अगर आपके इन तमाम कामों को जो आपने अब तक करवाए हैं और आप जो अब वादा कर रहे हैं, आपको लगता है कि जब अब ये कोविड काल है, उस तरह का चुनाव प्रचार नहीं होगा, आपको कोई न कोई ऐसा जरिया लोगों को टेलीफोन के जरिए या व्यक्तिगत तौर पे उनके घर पे जाकर मिलना होगा, तो आपको लगता है कि लोग इस बार फिर आप पर भरोसा जताएंगे? व्यक्तिगत रूप से जाके मिलेंगे जी, तो पूरी सुरक्षा के साथ जाएंगे, जी, मास्क लगा के, हाथ में सैनिटाइजर लेके, जी, उसके हिसाब से मिलके जाएंगे। और जिस तरह से इलेक्शन के चुनाव के दिन जी, आम कार्यकर्ता हमारा जाके लेके आता है जी, वोटर्स को, जी, तो वो भी इस तरह से काम करेगा, ग्लोव लगा के जाएगा, सैनिटाइज करेगा, गाड़ी में बिठाएगा, उसके बाद सैनिटाइज करेगा, जी। और मतदाता को वहां तक लेके आएगा, चुनाव स्थान तक। तो ये हम माने कि जो आज इस शो में आप जो वादे कर रहे हैं कि अगर अब की इस 5 साल में आप चुनाव जीतते हैं, तो ये जो काम आपने बताए हैं, ये आपके इस कार्यकाल में आप उसको पूरा कर देंगे? हाँ, हो जाएगा ये तो इस बार। जी। तो आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जीत तो हर इंसान ही चाहता है मैं जीतूं, जी। और मैं तो आम जनता के विश्वास पे है, वही जिताएंगे मेरे को, आप अपने जिनके दिलों में हमने जगह बनाई है। आप हमारे जरिए अपने मतदाताओं तक कोई खास संदेश अपना देना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं आम मतदाता को ये कहना चाहूंगा कि आप कोरोना से डरे नहीं, और मतदान जरूर करें। जी। तो आपके हक में करें? मैं तो ये चाहूंगा मेरे हक में ही करें। जी। तो एक बार अपने तुरंत जो आप ये कह दें कि हाँ, जो वादे आप कर रहे हैं उन वादों को आप पूरा कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी कि जब आप इस बार चुनाव जीतेंगे, क्योंकि राज्य में सरकार कांग्रेस की है और आप बीजेपी से हैं, और आपका बोर्ड ना जाने किसका बनेगा, वो भी अभी भविष्य के गर्त में है, ऐसे में आपके पास चैलेंज नहीं होगा अपने वादों को पूरा करने का, यदि आपका बोर्ड नहीं बनता है? मान लीजिए आप जीत जाते हैं और वोट आपका बोर्ड बन नहीं बनता, तब? बोर्ड बनता है या नहीं बनता है, ये हमारा अटूट विश्वास है कि किस तरह से काम होना चाहिए, किस तरह से प्रशासन से काम करवा सकते हैं। ये जो जनप्रतिनिधि होता है, उसकी खुद की कुवत होनी चाहिए कि प्रशासन से किस तरह काम निकलवाए। जी, अगर हम विपक्ष में बैठते भी हैं,
तो विपक्ष का दबाव भी प्रशासन पे होना चाहिए, तो हमको करना अकबर को भी आता है। जी जी, चलिए, तो पूरी उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो वापस आपके वार्ड के लोग अगर आपको वोट करते हैं और अगर उस उम्मीद से कि आप जीतेंगे तो उनका काम करेंगे। हम आपको बिल्कुल। शुभकामनाएं देते हैं अपनी ओर से। आपका संदेश आपके मतदाताओं तक जा रहा है। हम जोधपुर नगर निगम के उन तमाम लोगों को जिनको बीजेपी ने या कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, अगर वो हमारे चैनल के जरिए अपने मतदाताओं तक अपना संदेश देना चाहते हैं तो आप जरूर हमें बताएं। हम आपकी बात आपके मतदाताओं तक जरूर रखेंगे, ताकि मतदाताओं के पास ये जरूर रहना चाहिए कि जो वादे आपने किए हैं उन वादों को आप कितना निभा पाते हैं, ताकि अगर आप वादों को नहीं निभा पाते हैं तो वो आपको आपकी ही बातों का हवाला देकर कह सकें कि हाँ, आपने वादा किया था लेकिन आप वादा नहीं निभा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका हमारे साथ इस शो में भाग लेने के लिए। हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आपके लिए कि आप अपने वार्ड में उसी तरह से काम करें जिस तरह से लोगों को उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद निखिल जी।